हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और मैं इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज बात करूंगा, मैं एक अपने मेरा कज़न एक वीडियो देख रहा था और मैं सुन रहा था, साथ में किताब पढ़ रहा था। तो उसकी आवाज़ जो ना आ रही थी, उसने हैंड फ्री नहीं लगाई थी। तो उसमें ना एक वो लड़की की एक वॉइस थी, उसने वो कह रही थी, एक ड्रामा था, वो एक ड्रामा देख रहा था। मेरे ख्याल से मैंने उससे नाम पूछा तो उसने कोई अनाक के टाइप ड्रामे का नाम बताया है। तो उसमें वो लड़की उसको कह रही थी, लड़के को, कि जो है ना, मैं जो है ना, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे करूँगी, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं अपने घर वालों से नहीं मिलूँगी, जिससे तुम कहोगे उससे मिलूँगी, जिससे कहोगे नहीं मिलूँगी। और मतलब इस तरह की वो सारी बातें कर रही थी और बड़ी रो रो के कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे ये ना करो। तो वो देख के ना, वो मेरे एक अंदर से एक रोम रोम से एक आवाज़ निकली कि काश हमारी जो ज़िंदगी है ना, ये एक ड्रामा होती, ये एक फ़िल्म होती। मेरे अंदर से एक बड़ी गहराई से एक आवाज़ निकली। क्योंकि आप देखें, क्या कहते हैं, आपको ऐसा मर्द या ऐसी औरत सिर्फ ड्रामे के अंदर ही मिलती है, हकीकी ज़िंदगी में नहीं मिलता। जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, जिसको ये लग जाए कि पता चल जाए कि मैं गलत हूँ, और वो अपनी माफ़ी मांग ले, वो अपनी गलती की माफ़ी मांग ले कि मैं गलत था और मैं जो है ना नेक्स्ट ऐसा नहीं करूँगा, और मैं अपनी उस गलती पे शर्मिंदा हूँ, या मैं उस पर रेगरेट फील कर रहा हूँ, मैं पछता रहा हूँ या मैं पछता रही हूँ। आपको ऐसे मर्द और ऐसी औरतें सिर्फ ड्रामों या फिल्मों के अंदर ही मिलते हैं। हकीकत के अंदर आपको कोई ऐसा मर्द या कोई ऐसी औरत नहीं मिलती जिसको अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदगी हो, जिसको अपनी गलती के ऊपर पछतावा हो, जो आप जो माफ़ी मांगे, जो खुद को कहे कि मैं गलत था या मैं गलत थी, आई वॉज रॉन्ग। मतलब वो कभी कोई इंसान आपको ये नहीं मिलता। बहुत कम ही, अगर कोई हो, चुनिंदा लोग होंगे, एक दो चार, मतलब बहुत कम की एवरेज है। सिर्फ ये जो है ना, ये मतलब मेरे अंदर से एक आवाज़ निकली कि काश हमारी ज़िंदगी एक ड्रामा होती, काश हमारी ज़िंदगी एक फ़िल्म होती, जिसके अंदर नेक्स्ट बंदे को जो है ना अपनी गलती का एहसास हो जाता, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको अपनी गलती का एहसास होता। काश वो जाके उससे माफ़ी मांगता, काश और अगला बंदा माफ़ कर देता। यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी को बड़ी मुश्किल से गलती का एहसास हो ही जाए तो अगला बंदा माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ पे इतनी सारी जो है ना वो कंट्रोवर्सी चलती रहती है, सारा कुछ है। तो आप ये देखें कि मतलब आप हकीकत में, वो कहते हैं ना, ताली दो हाथों से बजती है, ये एक मिसाल दी जाती है। दो हाथ, ये दो हाथ हैं, मतलब एक हाथ यहाँ पे एक हाथ यहाँ पे, क्योंकि ताली होने के लिए तो दो हाथ लाजमी है। अब ये नहीं पता हो चलता, हम देखते हैं कि ताली बजाने के लिए किस हाथ ने कितना सफ़र किया। अब एक ताली बजी है, दोनों हाथ यहाँ पे आए हैं और ये ताली बजी है, यानी कि ये हाथ भी चल के यहाँ आया, दूसरा भी चल के यहाँ पे आया। अब एक हाथ में एक चल के यहाँ तक आ गया और दूसरा थोड़ा सा यहाँ पे आया और ताली बज गई। और दूसरी सिचुएशन में हाथ तो दोनों मौजूद हैं, लेकिन एक हाथ यहाँ से चला और यहाँ पे आ गया, इसको लगा और ये ताली बज गई। यानी कि ये अपनी जगह पे कायम रहा, एक हाथ चला और ताली बज गई। तो ताली बजाने के लिए वो सिचुएशन होती है, ताली कैसे बजी है। हम कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन वो दोनों हाथों में से किस हाथ का किरदार ज़्यादा है, क्या कौन सा हाथ बढ़ के आगे चल के गया है ताली बजाने के लिए, वो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। अब इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये हाथ चल के यहाँ पे आगे इसको ताली बजा रहा है, ताली तो बज जाएगी, लेकिन एटलीस्ट कसूर तो इस एक हाथ का होगा ना, दूसरे का तो नहीं होगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर हम जिंदगी के अंदर, अगर हमें ये समझ आ जाए कि यार कोई माफ़ कर देने से कोई छोटा नहीं हो जाता, ये माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, तो हम जिंदगी में बहुत आगे ग्रो कर जाएंगे। मतलब ये देखें, काश मेरे दिल से ये आवाज़ निकली कि ये हमारी ज़िंदगी कोई ड्रामा होती, जिसके अंदर चंद एक एपिसोड्स के अंदर, पाकिस्तानी ड्रामे तो बिल्कुल बहुत छोटे, फिर इंडियन तो बहुत बड़े हैं ना। पाकिस्तानी ड्रामे तो 20, 22, 24, 25 एपिसोड्स के अंदर एंड हो जाता है। आपकी तमाम मुश्किलात, तकलीफ़ जो उसके ड्रामे में शुरू हुई होती हैं, उसका जब एंड होता है तो आपकी एक हैप्पी लाइफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। काश को हमारी ज़िंदगी फ़िल्म होती, उस 2-2.5 घंटे की ज़िंदगी के अंदर, वो 2-2.5 घंटे के अंदर ही जितनी परेशानियाँ, जितनी मुश्किलात आनी होती आ जाती हैं, उसके बाद एंड जो होता है, उसके 2.5 घंटे के बाद हमारी हैप्पी एंडिंग हो रही होती, हैप्पी लाइफ हमारी गुजर रही होती। लेकिन ये ज़िंदगी ऐसी है कि यहाँ पे आपको सारी ज़िंदगी, सदियाँ गुजारनी पड़ती हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है आपको बहुत सारा। सर, एक छोटी सी बात है, कीमती इंसान वो होता है जो, क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़े और इससे परहेज़ करे। लड़ाई झगड़े की बजाय आप, लड़ाई झगड़ा बहस की बजाय आप बातचीत या इस्लाह की तरफ जा सकते हैं। अब लड़ाई झगड़ा देखें, मतलब कभी लड़ाई झगड़ा कभी अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, इससे हमेशा जितना मुमकिन हो सके इससे बच के रहना चाहिए। ये लड़ाई के झगड़े से मतलब ये आपका दिल शिकनी होगी एंड पे, झगड़े के एंड पे जो है ना, आपका लड़ाई झगड़े से बचने से आपका दिल टूटने से भी बच सकता है। ये मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा झूठी अना का नतीजा होता है। और क्या होता है इसमें, कोई दो फरीकों की एक झूठी अना होती है।
आप देखें लड़ाई झगड़े में जीत भी जाएं अगर आप, तो आपको बहुत सारे रिश्ते खो देते हैं आपको। ये झगड़ा जो है ना, दो फरीकों की अना की जंग होता है। इसमें एहसास जो होता है ना, अगर झगड़ा जीत भी जाए लेकिन एहसास आपको जीता हुआ नहीं आता, आपको हारा हुआ एहसास आता है। यार वो कैसा झगड़ा है जिसमें आप झगड़ा तो जीत जाते हैं, आप अपनी जॉब, आप अपना कारोबार, आप अपने शोहर, आप अपनी बीवी, आप अपने बच्चे, आप अपने दोस्त, आप अपने भाई, आप अपने माँ, आप अपने बहन, आप अपने रिश्तेदारों को खो देते हैं। वो कैसी जंग है जिसमें आप तो जीत जाते हैं लेकिन आप में से ये चीज़ हार जाते हैं इनमें से, तो उसका क्या फ़ायदा है उस जंग के जीतने का भी। तो कितनी भी बड़ी रीज़न हो, मेरे नज़दीक तो झगड़े से परहेज़ करना चाहिए, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चाहे आप हक पर ही क्यों ना हो, आपको दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, आपको लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान झगड़ा जीत जाता है लेकिन उस झगड़े की कीमत उससे बहुत बड़ी होती है, उसको खुशी नहीं रहती। ये ऐसा ही है कि जैसे एक बंदा 1 लाख रुपए लगा के और 10,000 रुपये की लॉटरी जीते, 1 लाख रुपए की वो लॉटरियाँ खरीदता रहे बार बार और 10,000 रुपये का एंड पे इनाम विन करके जाए, तो क्या उस 10,000 रुपये की खुशी उसको, वो 10,000 जो इनाम उसने लॉटरी विन किया, क्या उसको वो खुशी हकीकी दे सकेगी? नहीं दे सकेगी, क्योंकि वो 1 लाख रुपये खो चुका है। बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है कि हम लड़ाई झगड़े की जंग तो जीत जाते हैं लेकिन उस जंग की कीमत जो है ना हमने बहुत ज़्यादा पे की होती है, उसकी जंग की जीतने की कीमत उसकी जीत से बहुत ज़्यादा होती है। ये झगड़ा क्या होता है? ये झगड़ा एक ऐसे मतलब एक हारी हुई जंग के मुतरादिफ है कि एक ऐसी जंग जो आप पहले से जानते हैं कि मैं हार जाऊंगा, आप उसको लड़ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? सिर्फ आप अपनी अना को, आप अपनी ईगो की तसल्ली के लिए आप लड़ाई झगड़ा करते हैं। मतलब कभी आपको कोई ऐसी बात कहनी भी पड़ जाती है जो इख्तिलाफ़ राय का होती है, जिसमें अगले बंदे के मामूल के मुताबिक नहीं होती, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा ख्याल है। देखें, अल्फाज का थोड़ा सा चुनाव बेहतर कर सकते हैं कि मेरे ख्याल के मुताबिक या मेरी मालूमात के मुताबिक, ताकि अगले बंदे के ऊपर हिट अटैक ना हो, ताकि वो आपकी बात से डिसएग्री ना हो। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेन जो हमारी वो रीज़न होती है वो लड़ाई झगड़े से ही शुरू होती है। आप लड़ाई झगड़े की बजाय आप इस्लाह की तरफ जा सकते हैं, आप बातचीत की तरफ जा सकते हैं। तो मतलब अब देखेंगे क्या कहते हैं, अगर हम लड़ाई झगड़े से बच जाएं तो हमारे इतनी सारी नहीं आएगी। और वो ड्रामा मैंने देखा तो मेरे दिल के अंदर से एक आवाज़ निकली और मैंने फटाफट उठा, मैंने कहा इसको जो है ना मैं रिकॉर्ड करूं और ये चंद अल्फाज जो है ना हो सकता है किसी का इससे फ़ायदा हो जाए, तो मैं इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। तो मतलब सिर्फ देखें, आपको माफ़ी मांगने वाला मर्द, माफ़ी मांगने वाली औरत, ये दोनों माफ़ी मांगने वाले मेल फीमेल आपको सिर्फ ड्रामे और फिल्मों में मिलते हैं। आज हकीकी दुनिया में कोई नहीं है यार। क्यों हम आगे बढ़ के किसी को नहीं कहते कि मेरी गलती है, मैं पछता रहा हूँ उसके ऊपर, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ उसके ऊपर। तो आप क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर वो करते, अमल करते? आप देखें ज़िंदगी मतलब ये ड्रामा और ये मूवी, इससे हमें सबक सीखना चाहिए। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।